जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें मिलिसेंट नाम की एक टीनेज लड़की दिखाई जाती है जो कि एक बस से ट्रैवल करके बेबी सिटिंग की जॉब का इंटरव्यू देने जा रही थी। उसी बस में वो एक बच्चे को देखती है जो कि अपनी माँ की गोद में सो रहा था और तभी उसकी माँ उसे ब्रेस्ट फीड करने लगती है। मिलिसेंट जब ये देखती है तो वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग बिहेव करती है और सोचने लगती है कि आखिर वो दिन कब आएगा जब उसके भी बच्चे होंगे और वो भी अपने बच्चों को ऐसे ही ब्रेस्ट फीड करेगी। उसके बाद वो रिबेका नाम की औरत के घर में जाती है जहाँ वो बेबी सिटिंग का इंटरव्यू देने वाली थी। रिबेका उससे पूछती है कि वो कितने साल की है तो वो उससे झूठ बोलती है कि वो 21 साल की है। रिबेका उससे कहती है कि वो 21 साल की कहीं से भी नहीं लगती तो मिलिसेंट उससे कहती है कि वो उसके लुक्स पे ना जाए, वो 21 साल की है और वो लगती 17 साल की है। उसके बाद रिबेका उसे अपने बेटे जॉनी से इंट्रोड्यूस करवाती है जो कि बहुत शाय था और वो बहुत ज्यादा एलर्जिक था। उसे बहुत सारी चीजों से एलर्जी थी जैसे कि सूरज की किरणें या फिर कोई मेटल। वो एक म्यूट बच्चा था जो कि अपने आप में ही रहता था और वो अपने माता पिता को कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता था। रिबेका मिलिसेंट से कहती है कि वो इसी बात से परेशान है कि वो उसे माँ कहकर भी नहीं पुकारता है क्योंकि वो कुछ बोलता ही नहीं है और उसके मन में क्या चलता है उन्हें कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर मिलिसेंट उससे कहती है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, वो कॉलेज में बच्चों के बारे में ही पढ़ रही है और स्टडी कर रही है कि आखिर बच्चे चाहते क्या हैं। उसकी बात सुनकर रिबेका को लगता है कि वो एक अच्छी बेबी सिटर बनेगी, इसीलिए वो उसे हायर कर लेती है और उससे कहती है कि वो अब उसके बेटे को संभाले। मिलिसेंट जब जॉनी से बात करने के लिए जाती है तो जॉनी उसके लिए हाय लिखता है जिसे देखकर रिबेका समझ जाती है कि उसे नई बेबी सिटर पसंद आई है। ये देख के मिलिसेंट भी हाय लिखती है जिससे जॉनी को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद रिबेका उसे घर के अंदर ले जाती है और सारे सामान दिखाती है और उसे कहती है कि उसके बेटे जॉनी को शुगर शीट या किसी भी तरह के फैब्रिक से एलर्जी है, इसीलिए उसने घर में ऐसी कोई भी चीज नहीं रखी है। जब वो उसे समझा रही होती है तो मिलिसेंट खिड़की के बाहर देखती है जहाँ उसे रिबेका का पति जेकब नजर आता है जिसकी बॉडी बहुत ही बढ़िया थी और वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था। मिलिसेंट उसे देखकर उसे पसंद करने लगती है और उसके बाद जब जेकब अंदर आता है तो वो देखती है कि वो अपने हाथ से पानी पी रहा है और उसका ये अंदाज उसे पसंद आता है और तभी जेकब उसे देख लेता है। जेकब उससे पूछता है कि क्या वो नई बेबी सिटर है तो वो उससे कहती है कि उसने उसे बिल्कुल सही पहचाना। वो जेकब को देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या कहे, लेकिन तभी रिबेका वहाँ पे आती है और जेकब को अपने साथ ले जाती है। उसके बाद मिलिसेंट जब अपने घर जा रही होती है तो वो बस में बैठी होती है और तभी उसके हाथ से सेब नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो सेब को उठाती है और तभी उसके पीछे एक बंदा आ जाता है जो कि बस की खिड़की के बाहर देखना चाहता था और रिबेका को लगता है कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। रिबेका ये हेलुसिनेट करती है जिससे उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है और उसके बाद वो बस से बाहर निकल के ड्रग्स का एक ड्रॉप लेती है जिससे उसे अच्छा फील होने लगता है और हम जान पाते हैं कि वो ड्रग एडिक्ट है। उसके बाद वो अपने साइकाट्रिस्ट के पास जाती है जहाँ साइकाट्रिस्ट उससे पूछता है कि आज का दिन कैसा रहा तो वो उसे बताती है कि आज का दिन बहुत ही बढ़िया था। साइकाट्रिस्ट उससे कहता है कि वो जो हेलुसिनेट करती है वो बिल्कुल सच नहीं होता तो उसको दवाइयाँ लेनी होंगी ताकि उसकी हेलुसिनेशंस कम हो सके। ये सुनकर मिलिसेंट उससे कहती है कि वो कुछ भी हेलुसिनेट नहीं करती और तभी वो हेलुसिनेट करती है कि एक कटी हुई उंगली उसके मुंह के अंदर चली गई है, यानी वो डॉक्टर को झूठ बोलती है ताकि वो उसे दवाई ना दे सके। साइकाट्रिस्ट उससे पूछता है कि आखिर आजकल वो क्या कर रही है तो वो उसे बताती है कि वो मदरहुड को बहुत ज्यादा पसंद करती है और वो ये भी चाहती है कि उसका कोई अपना बच्चा हो। वो जब पार्क में जाती है तो वो कई सारी केयरलेस माओं को देखती है जो कि अपने बच्चों को पसंद नहीं करती और उन्हें खेलने देती हैं बिना उनकी चिंता किए कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। एक दिन उसने ऐसे ही एक माँ से उसके बच्चे को छीनने की कोशिश करी लेकिन उसकी माँ ने उसे थप्पड़ मार दिया और उसे वहां से भगा दिया। इधर जेकब और रिबेका अपने हॉल में होते हैं जहाँ पे रिबेका बुक पढ़ रही होती है और तभी जेकब उसे उकसाने लगता है जिससे वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट होने लगते हैं और रिबेका जेकब से कहती है कि वो उसे चोक करे, लेकिन जेकब उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है इसीलिए वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। तभी उन्हें जॉनी की चिल्लाने की आवाज आती है तो वो उसके पास जाते हैं और रिबेका जब जॉनी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो वो उसे 2 लात मार देता है। तभी वो देखती है कि उसके पास में एक मेटल का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था जिसकी वजह से उसे एलर्जी हुई और उसने ये हरकत करी। ये देख के रिबेका जेकब से पूछती है कि ये किसकी हरकत है तो जेकब उसे बताता है कि उसने ही वहाँ पे उसे रखा था। उसे लगता है कि उसका बेटा बिल्कुल नॉर्मल है और वो सिर्फ ड्रामे करता है। ये सुनकर रिबेका उस पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि वो एलर्जिक है इसीलिए वो उसके पास ऐसे सामान बिल्कुल ना रखे। इधर मिलिसेंट अपने घर में होती है जहाँ वो अपने पिता के साथ रहा करती थी और उसका पिता उसके लिए खाना बनाता है और उसे सर्व करता है। उसका पिता उससे कहता है कि उसे वो कैसा आदमी लगता है तो वो उससे कहती है कि वो ऐसा आदमी है जिसे देखकर वो खुश होती है। ये सुनकर उसका पिता अपना मुंह उसकी गोदी में रख देता है मानो कि वो अपनी बेटी से अटेंशन ही नहीं बल्कि और कुछ भी चाहता हो। अगले दिन मिलिसेंट जब जॉनी को बेबी सिट करने के लिए जाती है तो जेकब वहाँ पे आके अपने बेटे को एक रोज बर्ड देता है। मिलिसेंट ये देख के उस रोज बर्ड के बारे में बताने लगती है तो जेकब उससे कहता है कि उसका बेटा बहुत ही स्मार्ट
स्मार्ट है तो उसको ये बताने की जरूरत नहीं है। तभी वो जेकब को एप्पल खाता हुआ देखती है और एप्पल के अंदर वो कुछ हेलुसिनेट करने लगती है। तभी अचानक वो जॉनी को देखती है जो कि कुछ जमीन में खोद रहा था और जब वो खोदने में उसकी मदद करती है तो उसके अंदर एक मरा हुआ रैबिट होता है जिसे जॉनी ने मार के अंदर गाड़ दिया था। ये देखकर वो उससे पूछती है कि वो सीड्स की जगह क्या इनको गाड़ता है। जॉनी उसे इशारों में कहता है कि उसे ये करना पसंद है। ये देखकर मिलिसेंट अपना चाकू निकालती है और उससे उस रैबिट को फाड़ती है और उसके बाद उसका फर निकाल लेती है और उसे जॉनी को देती है और उससे कहती है कि वो इससे एक की चेन बनाए। उसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या उसके पास दूसरा रैबिट भी है, तो वो उसे उस जगह पे ले जाता है जहाँ उसने दूसरा रैबिट गाड़ा हुआ था और उसके साथ भी वो सेम वैसा ही करती है। रात को मिलिसेंट जब अपने घर में होती है तो वो चेंज कर लेती है और उसके बाद वो ड्रग्स का एक डोज लेती है जिससे उसे अच्छा फील होने लगता है और उसके बाद वो बेड पे जाती है जहाँ वो जेकब की फोटो को देखकर मास्टर करती है। तभी वो अपने हाथ में खून को पाती है और देखती है कि उसका पीरियड ब्लड आ गया है। अगली सुबह वो एक वुमन की तरह मेकअप करती है और उसके बाद वो तैयार होकर जॉनी को बेबी सिट करने के लिए जाती है जहाँ वो दोनों खूब पेंटिंग करते हैं और वहाँ पे मस्ती करते हैं। तभी वो देखती है कि जेकब फोन पे किसी से बात कर रहा है तो दूसरा फोन उठाती है उनकी बातें सुनने के लिए। उस तरफ रिबेका होती है जो कि उसे बताती है कि उनके बेटे का बर्थडे आने वाला है और उसकी फ्लाइट भी छूट गई है तो अब वो पैसे कमाने नहीं जा सकती। ये सुन के वो अपने आप को और जेकब को इमेजिन करती है कि वो जॉनी का बर्थडे बना रहे हैं उसके माँ बाप बन के और रिबेका वहाँ से गायब है क्योंकि वो उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। रात को मिलिसेंट जॉनी को सुलाने के लिए उसे एक फर देती है और उसे कहती है कि दूसरे रैबिट से उसने उसके लिए बनाया है। जब जॉनी सो जाता है तो वो बाहर जाती है और इधर जेकब किचन में होता है जहाँ उसकी बीवी उसे फोन करती है क्योंकि उससे कहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मिलिसेंट जब जॉनी के रूम से बाहर आती है तो जेकब उससे मिलने आता है और वो उसे टच करने की कोशिश करता है तो वो पीछे हो जाती है। तभी वहाँ पे जॉनी दरवाजा खोल देता है जिससे वो दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके बाद मिलिसेंट जॉनी को अंदर ले जाती है वापस सुलाने के लिए। रात को रिबेका जब अपने जॉब से वापस आती है तो वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी और वो बहुत ज्यादा ड्रंक भी थी क्योंकि उसे अपने बेटे का प्यार चाहिए था। वो चुपके से अपने बेटे के रूम में जाती है और उसके साथ सो जाती है, लेकिन जब वो उसे टच करती है तो उसका बेटा उसे पीटने लगता है क्योंकि उसे अपनी माँ से ही एलर्जी थी और वो समझ नहीं पाता था कि वो उससे प्यार करती है या नहीं। ये देखकर रिबेका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वॉशरूम में जाके ब्लेड से अपनी चमड़ियों को काटने लगती है क्योंकि उसे खुद को चोट पहुंचाने में बहुत ज्यादा मजा आता था और खुद को हर्ट करके वो अपने आप को तसल्ली दिया करती थी। अगली सुबह मिलिसेंट जॉनी को लेकर बाहर जाती है जहाँ एक लेडी उससे पूछती है कि आखिर उसने ये कॉस्ट्यूम क्यों पहना है, तो वो उससे कहती है कि जॉनी बड़ा होकर एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है इसीलिए अभी से उसने एक कॉस्ट्यूम पहनना शुरू कर दिया है। उसके बाद वो जॉनी को बताती है कि बाहर के कई सारे लोग उसके बारे में कुछ बातें करते हैं लेकिन उसे उन बातों पे ध्यान नहीं देना है और सिर्फ अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करना है। उसके बाद वो उसे एक जगह पे लेकर जाती है जहाँ वो बचपन में जाया करती थी और फिर वो दोनों वहाँ पे खेलते हैं और उसके बाद वो लेट जाते हैं जहाँ जॉनी का हेलमेट खोल देती है जिससे जॉनी डरने लगता है। तो वो उससे कहती है कि वो बस काम रहे और ब्रीथ करे, यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे उसे एलर्जी हो, ये सिर्फ उसका डर है जो कि बचपन से ही उसके अंदर पैदा हुआ है। ये सुन के जॉनी उसकी बात मानता है और वो उसे अपनी माँ समझने लगा था और मिलिसेंट भी उसे अपने बच्चे की तरह ही समझती थी। उसके बाद जब दोनों घर जाते हैं तो रिबेका देखती है कि जॉनी के बाल काफी बढ़ गए हैं तो मिलिसेंट उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो इसके बाल काट देगी। रिबेका उससे कहती है कि वो कभी भी बाल नहीं कटवाता है तो मिलिसेंट उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसके पास आके बैठे और वो उसके साथ खेले और बातों बातों में वो उसके बाल काट देगी। रिबेका उसकी बात मान के उसके साथ आके खेलने लगती है जिससे उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पहली बार उसका बेटा उसके साथ खेल रहा था। तभी वो उसके बाल में रिबन लगाने के लिए जाती है तो वो उसका हाथ काट लेता है जिससे उसे काफी दर्द होता है और जॉनी वहां से भाग जाता है। तभी मिलिसेंट को वहां पे अजीब सा लगने लगता है और वो अपने ड्रग्स की बोतल खोलती है और देखती है कि उसके अंदर एक बूंद भी ड्रग्स नहीं बचा। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा तलब होने लगती है और तुरंत अपने साइकाट्रिस्ट के पास जाती है उससे मिलने के लिए। वो उसके सामने रोने का नाटक करती है और वहाँ पे उल्टी भी कर देती है जिससे साइकाट्रिस्ट नीचे जाता है अपने कपड़े बदलने के लिए और मौका देखकर मिलिसेंट उसके ड्रॉर से वो ड्रग्स को चुरा लेती है क्योंकि डॉक्टर ने उसके ड्रग्स जब्त कर लिए थे और उसे अपने ड्रॉर में ही रखे हुए थे ताकि वो दोबारा ड्रग्स के डोजेज ना ले सके। उसके बाद वो वहां से चली जाती है और फैसला करती है कि वो अब जॉनी के लिए भी वो ड्रग्स बनाएगी क्योंकि वो सेम उसकी तरह था और वही एक चीज थी जो कि उसे ठीक कर सकती थी। वो उसके लिए टैबलेट्स बनाती है और हर दिन उसे वो टैबलेट देती है जिससे जॉनी काफी चीजें हेलुसिनेट करने लगता है और उसे काफी ज्यादा मजा आने लगता है। एक दिन वो दोनों ड्रग्स का एक टैबलेट लेते हैं और उसे लेकर वो रोड पे भागने लगते हैं मानो कि वहाँ पे गाड़ियां ही ना हो। उसी रास्ते से जेकब और रिबेका भी उस पार्टी से होकर आ रहे थे और तभी वो दोनों उनकी गाड़ी के
सामने आ जाते हैं, जिससे वो दोनों हैरान हो जाते हैं। रिबेका अपने बेटे को देखकर समझ जाती है कि वो हाय है, इसीलिए वो मिलिसेंट को डांटती है और अपने बेटे को उससे दूर ले जाती है। तभी उसका बेटा माँ कहकर पुकारता है। ये सुनकर रिबेका खुश हो जाती है और उससे कहती है कि उसने क्या कहा। लेकिन तभी जॉनी मिलिसेंट की तरफ देखकर कहता है कि माँ मुझे बचा लो। और ये देखकर जेकब और रिबेका हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो मिलिसेंट को अपनी माँ समझ रहा था। रिबेका को ये बात पसंद नहीं आती और वो जॉनी को लेकर घर में जाती है और उसे पीटती है और उसे जबरदस्ती कहती है कि वो उसे अपनी माँ बुलाए। लेकिन जॉनी दोबारा से वैसा ही हो जाता है, जो कि एक शब्द भी नहीं बोलता। इधर जेकब मिलिसेंट को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाता है, जहाँ वो उससे माफी मांगता है उसकी बीवी के ऐसे बर्ताव के लिए। तो मिलिसेंट उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, तब उसकी ही गलती है क्योंकि उसे उसके बेटे के इतने नजदीक नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर जेकब उसे संभालता है तो वो उसे किस कर देती है और उसके बाद वो दोनों कार में ही इंटीमेट होते हैं। उसके बाद मिलिसेंट जब घर में आती है तो उसका पिता उससे पूछता है कि वो इतनी देर तक कहाँ पर थी। तो वो उससे कहती है कि वो कौन होता है उससे पूछने वाला। उसका पिता उससे कहता है कि वो बहुत जल्द 18 साल की होने वाली है और सिर्फ उसका हक उस पे है और किसी और लड़के का नहीं। ये सुन के मिलिसेंट उससे कहती है कि वो बहुत ही अच्छा डैडी है। वो तभी अपना चाकू निकालती है और उसे बुरी तरह स्टैब कर देती है। उसके बाद वो उसकी लाश को अपने स्विमिंग पूल में डाल देती है, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे कई सारी लाशें पड़ी हैं जिन्हें मिलिसेंट ने पहले मारा था और उनमें से उसकी एक माँ भी थी। अगले दिन मिलिसेंट जब अपने जॉब पे जाती है तो वो देखती है कि उसका साइकियाट्रिस्ट जॉनी के घर से बाहर निकल रहा है। उसका साइकियाट्रिस्ट उससे कहता है कि उसके बेटे की मेडिकेशन उन्हें इंक्रीज करनी होगी ताकि वो बिल्कुल ठीक हो सके और नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करे। उसके बाद मिलिसेंट किचन में जाती है और एप्पल जैम तैयार करती है। तभी वहाँ पे जेकब भी आता है और उसके जैम को टेस्ट करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके अंदर शुगर नहीं है। वो अपनी उंगली से जैम को निकालता है और मिलिसेंट के मुंह में उसे डालने के लिए जाता है, लेकिन तभी जॉनी उसके पैर में फोक घुसा देता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। मिलिसेंट ये देखकर समझ जाती है कि जॉनी नहीं चाहता था कि उसका पिता उसके नजदीक आए, इसीलिए वो उसके पास जाके उसे मनाती है और उससे कहती है कि वो सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसका पिता उससे प्यार करता है और वो उसके पिता से प्यार करती है और वो उनका बेटा है जो कि उन दोनों से ही प्यार करता है। अगर कोई कबाब में हड्डी है तो वो रिबेका है, तो उन्हें इसे दूर करना होगा ताकि उनकी फैमिली हमेशा खुश रहे। वो उसे अपना चाकू दे देती है और उसे कहती है कि अगली बार रिबेका अगर उसके पास आए तो वो उसे स्टैब करके मार डाले। जॉनी उसकी बात समझ जाता है और उस चाकू को अपने पास रख लेता है। अगले दिन रिबेका जब जॉब पर गई होती है तो जेकब गार्डन में जाता है और मिलिसेंट को जबरदस्ती किस करने लगता है। तभी मिलिसेंट पीछे हो जाती है तो वो उससे कहता है कि क्या उसने कुछ गलत किया। तो मिलिसेंट उससे कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये सुनकर जेकब आगे बढ़ता है और वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट होने लगते हैं और हम देखते हैं कि जॉनी अपनी खिड़की से ये सब होते हुए देख रहा था। शाम को जब जॉनी की माँ घर आती है तो वो उसके साथ ड्राइंग बनाने लगती है और तभी वो देखती है कि जॉनी ने एक अडल्ट पिक्चर बनाई है जहाँ उसने अपने पिता और मिलिसेंट को बनाया है जो कि इंटीमेट हो रहे हैं। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो देखती है कि उसकी हर फोटो में मिलिसेंट है, जिससे वो उससे कहती है कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा बुरी है। इधर मिलिसेंट एक बड़ी लड़की की तरह तैयार होती है और वो अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है और उसे जान से मार डालती है ताकि वो जॉनी को दवाइयां ना दे सके और वो ठीक ना हो सके। उसके बाद वो जॉनी के घर जाती है और दरवाजा खटखटाती है, जहाँ रिबेका उसके लिए दरवाजा खोलती है और उससे कहती है कि वो उसके बेटे से दूर रहे, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और जॉनी को पुकारने लगती है। ये देखकर रिबेका दरवाजा बंद कर देती है, जिससे उसका हाथ उसके बीच आ जाता है और मिलिसेंट के हाथ में चोट लग जाती है और वो अंदर नहीं आ पाती। जॉनी को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जब उसकी माँ उसके हाथ ड्राइंग बनाने लगती है तो वो उसके हाथ में चाकू घुसा देता है, जिससे उसकी माँ को बहुत ज्यादा दर्द होता है। इधर मिलिसेंट जेकब के पास जाती है जो कि अपना काम कर रहा था और उसके पास जाके वो उससे पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है। तो जेकब इस बात का उसे कोई भी जवाब नहीं देता। वो उससे पूछती है कि क्या वो उसे अपनी बीवी बना के अपने साथ रखेगा। तो जेकब उससे कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता और फ्यूचर का उसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं है। ये सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है तो वो उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगती है। इधर रिबेका अपने बेटे को एक रूम में बंद कर देती है ताकि वो बाहर ना आ सके और उसके बाद चाकू लेकर उस रूम में जाती है जहाँ वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। वो पीछे से मिलिसेंट पे वार कर देती है, जिससे वो जख्मी हो जाती है और मिलिसेंट वहां से भागने लगती है अपनी जान बचाने के लिए। तभी उसके सामने जॉनी आ जाता है तो मिलिसेंट उससे कहती है कि वो अपनी माँ को मार डाले और उसकी बात मान के वो उसे ही स्टैब कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये बिखरती हुई फैमिली वापस से सिमट जाती है और रिबेका अपने पति से कहती है कि उसने ये गलती माफ करी। मेन बात यह है कि उनकी फैमिली अब दोबारा से वापस आ गई है, तो वो उसकी लाश ठिकाने में उसका हाथ बटाए। इस उनकी जगह मिलिसेंट की लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और उसके बाद एक गड्ढा खोद के उसे उसके अंदर डाल देता है। रात को हम देख पाते हैं कि रिबेका ने अपनी एक नई कहानी लिखी है जिसका नाम है द एक्सेप्टेंस ऑफ पेन, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसका बेटा जैसा भी है वो उसका बेटा है, चाहे वो उसे दर्द ही क्यों ना दे, अंत में वो उसका बेटा है। वो अपने बेटे के पास जाती है और उससे कहती है कि आज उसने अच्छा काम किया है और जब वो उसे गुड नाइट किस करने के लिए जाती है तो उसका बेटा उसके मुंह पे मार देता है, जिससे वो समझ जाती है कि उसका बेटा अभी नहीं बदला और स्माइल करते हुए कहती है दैट्स माय बॉय।
दोस्तों इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। फिर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि मिलिसेंट उसकी पहली बेबी सिटर नहीं है जो कि मारी गई है, बल्कि उसकी कई सारी बेबी सिटर थी जिन्हें मार के उन्होंने गाड़ दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि उनका बेटा एक मर्डरर है और इसीलिए वो बेबी सिटर्स को लाते रहते थे ताकि वो उन्हें मारे और उसके बाद वो उनकी लाश को नीचे गाड़ दें। हमें उन ढेर सारी बेबी सिटर्स की लाश को दिखाया जाता है जो कि जमीन के अंदर गड़ी हुई थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ जॉनी एक साइको लड़का था जो कि बहुत ही ज्यादा मनमानी करता था। वो काफी ज्यादा अलग था और उसके माँ बाप ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए वो हमेशा बेबी सिटर्स को लाते थे ताकि वो उन्हें मार सके और इसी से उनका बेटा ठीक रहता था। बाकी दोस्तों आपको इसकी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।